दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके थे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, जो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो चलिए हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बोला गया था जो B समकोण है, इसलिए B को हम लोग समकोण पर रखते हैं और A को यहाँ देते हैं और C को यहाँ। बोला गया था जिसमें B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3। देखिए इसमें दिया क्या गया है, जो tan A बराबर कितना 1/√3। तो देखिए tan बराबर हम लोग जान चुके थे जो क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार। इसका मतलब ऊपर वाला लंब होगा और नीचे वाला आधार। तो देखिए ये कोण A के रिस्पेक्ट में लिया गया होगा, इसलिए A के सामने वालों को क्या मानना पड़ेगा, लंब। तो यहाँ A न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा यह जो होगा लंब होगा। तो इसका मतलब एक को कहाँ बैठाना पड़ेगा, BC, और आधार बच गया कौन, AB। तो यह हो जाएगा √3। और इसमें जो अज्ञात भुजा कर्ण है AC, हम लोग पहले उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, तो √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब क्या है, तो tan A के अगर मान से हिसाब से चलेंगे तो लंब कितना हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा √3। तो √3 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर 3। 3 और 1 को अगर जोड़ा जाए तो 3 और 1 कितना हो जाता है 4। √4, रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो चलिए हमारा कर्ण कितना प्राप्त हो गया 2। अब हम लोग मान निकालेंगे किसका, तो sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो देखिए sin A बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण। चूँकि यहाँ A दिया हुआ है तो A बराबर क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा यह क्या होगा, लंब। तो लंब कितना हो गया 1, और बट्टे कर्ण कितना है, तो 2 हम लोगों ने निकाला है। देखिए कोस C, तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। चूँकि यहाँ C दिया हुआ है न्यून कोण, तो C के सामने वाली भुजा जो है √3, इसको क्या मानेंगे हम लोग, लंब। लेकिन कोस में हमको ज़रूरत है किसका, आधार का। तो जब ये लंब हो जाएगा तो आधार कितना हो जाएगा 1, और बट्टे कर्ण हमेशा फिक्स रहता है जो कितना है 2, प्लस कोस A। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और यहाँ A दिया हुआ है न्यून कोण, तो A के सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे, 1 को लंब। तो ज़रूरत है हमको किसका, आधार का। तो इसका मतलब आधार कितना हो जाएगा √3, और बट्टे कर्ण कितना है 2 गुने साइन C। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। C यहाँ दिया हुआ है न्यून कोण, तो C को सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे, लंब। तो इसका मतलब लंब कितना हो जाएगा, तो √3, और बट्टे कर्ण कितना 2। तो देखिए 1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूने 4, प्लस √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल कितना आता है 3, बट्टे में 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और जब 4 और 4 का LCM लेंगे तो कितना आएगा 4। 4 1 4, तो 1 1 1, प्लस 4 1 4, तो 3 1 3। तो देखिए 3 और 1 को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और बट्टे कितना है 4। इसको काट देंगे तो एक बार में कटेगा, तो कितना आ गया 1। देखिए पहला तो निकल गया, और दूसरा हम लोग को क्या निकालना था, जो कोस A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू कोस C। तो देखिए दूसरा क्या निकालना है, तो कोस A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू कोस C। तो देखिए कोस A बराबर क्या होता है, तो देखिए कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो चूँकि यहाँ A न्यून कोण दिया है, तो A के सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे हम लोग, लंब। लेकिन कोस में ज़रूरत होता है आधार का, तो जब ये लंब होगा तो आधार कितना हो जाएगा √3, और बट्टे कर्ण कितना 2 फिक्स रहता है। साइन C, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। C दिया हुआ है न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे, लंब। तो लंब इसका मतलब कितना हो गया √3, और बट्टे कर्ण 2 दिया हुआ है, माइनस देखिए साइन A। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो A चूँकि न्यून कोण दिया हुआ है, तो A के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या मानेंगे, लंब। तो लंब कितना हो गया 1, और बट्टे कर्ण कितना हो गया 2 गुने कोस C। तो देखिए कोस बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण। C न्यून कोण दिया हुआ है, तो C के सामने वाली भुजा को मान लेंगे क्या, लंब। तो ये क्या हो जाएगा आधार, और बट्टे कर्ण कितना है 2।
यहाँ भी रूट 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3, और बट्टे में 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, और बट्टे में 2 दूने 4। यहाँ भी इसको क्या करेंगे, बट्टा वाले घटाव कर देंगे तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4, 4 एकान 4 तो 3 एकान 3, माइनस 4 एकान 4 तो 1 एकान 1। तो देखिए 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2, बट्टे में कितना है 4, अगर काटेंगे तो 2 एकान 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 9वां क्वेश्चन खत्म हुआ। देखते हैं 10वीं क्वेश्चन। देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो यहाँ भी बोला गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसमें बोला गया था जो Q समकोण है, तो यह कोण क्या है समकोण, तो Q मान लेंगे यहाँ, और यहाँ डाल देते हैं P, और ये हो गया R। तो बोला गया था जिसका कोण Q समकोण है, और दिया है जो PR + QR बराबर 25। देखिए इसमें क्या दिया गया है, जो PR + QR बराबर कितना 25, और PQ बराबर कितना 5। तो देखिए ये PQ बराबर 5 दिया हुआ है, और PR + QR बराबर कितना है 25। तो यहाँ से देखिए अगर कर्ण का मान हम निकाल लेते हैं PR, तो यहाँ से देखिए PR बराबर कितना हो जाएगा तो 25, ये प्लस QR को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा QR। तो देखिए PR हमको पता हो गया कितना 25 - QR, और PQ दिया हुआ है तो QR। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं तो जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए त्रिभुज PQR में हम लोग क्या कह सकते हैं, जो PR स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चूँकि PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो देखिए PR बराबर, तो PR का मान कितना है 25 - QR। तो 25 के जगह PR के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं 25 - QR, 25 - QR। चूँकि PR का स्क्वायर था इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर। तो देखिए PQ को मान हमको पता है कितना है 5, तो 5 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस QR का मान नहीं पता है तो QR का QR स्क्वायर। और यहाँ देखिए 25 - QR स्क्वायर। अगर देखिए कोई भी दो संख्या माइनस में हो और उस संख्या को आपस में घटा नहीं सकते हैं और उसका स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे a - b के होल स्क्वायर में बैठा देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो क्या करेंगे इसको a - b के होल स्क्वायर में बैठा देंगे। तो देखिए 25 का स्क्वायर a² + b² - 2, a के जगह पर कितना है 25 और b के जगह पर कितना है QR। और देखिए बराबर के इस साइड क्या हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, प्लस QR का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा QR स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, प्लस QR का स्क्वायर करेंगे तो QR स्क्वायर, माइनस 25 का 2 से गुना करेंगे तो 50, इसमें QR लगा है तो QR बराबर के उस साइड क्या हो गया 25 प्लस QR स्क्वायर है तो QR स्क्वायर। देखिए यहाँ QR स्क्वायर से QR स्क्वायर काट सकते हैं, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड अगर काटना हो तो प्लस प्लस में कटेगा, माइनस माइनस में कटेगा, और बराबर के एक साइड वाले को काटना है तो प्लस और माइनस कटता है हमेशा, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ -50 QR बचा हुआ है, बराबर के उस साइड क्या बचा है 25, और यहाँ 625 को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -625। तो देखिए -50 QR बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 में से 625 गया तो कितना बच गया माइनस का 600, माइनस माइनस काट सकते हैं, अगर QR बराबर होगा तो कितना हो जाएगा 600 और बट्टे में यह 50, तो 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 60 को तो 12 बार में, तो QR का मान कितना आ जाएगा 12। और PR हम लोग पता किए थे कितना, तो देखिए PR बराबर कितना था 25 - QR, तो इसको बैठा देंगे PR बराबर 25 - QR,
तो देखिए 25 माइनस QR का मान कितना निकाले हम लोग अभी 12। तो इसका मतलब PR बराबर कितना हो गया, तो 25 में से 12 गया तो 13। तो देखिए P हम लोगों को बता था PQ बराबर 5, QR बराबर यहाँ से कितना निकला 12, तो QR बराबर कितना हो जाएगा 12 और PR बराबर कितना निकला है तो 13। अब हम लोगों को पता करना था जो sin P, cos P और tan P। देखिए पहला हम लोगों को क्या निकालना है sin P। तो sin बराबर क्या होता है तो हम लोग जान चुके हैं पिछले क्लास में, जो लंब बट्टे कर्ण। और यहाँ दिया हुआ है कोण P, तो P देखिए P क्या है, न्यून कोण है। तो इसका मतलब न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या होगी, लंब। तो लंब कितना हो गया 12 और बट्टे कर्ण कितना है 13। दूसरा निकालना था हमको क्या, कोस P। तो देखिए कोस P बराबर, तो कोस बराबर क्या होता है तो आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए P, यहाँ भी P क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होगा, लंब। तो इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा 5। तो देखिए आधार कितना हो गया 5 और बट्टे कर्ण कितना है 13। तीसरा निकालना था क्या, tan P। तो देखिए tan बराबर होता है कितना, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ भी कोण क्या है P, तो P के सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे, लंब। तो लंब कितना हो गया 12 और बट्टे आधार। तो जब ये लंब होगा तो आधार कौन सा हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही।